हमें पढ़ना है मेरे प्यारे दोस्तों। एंड 1793 ईस्वी 1793 चार्टर्ड एक्ट भी हमें पढ़ने हैं। 1813 का चार्टर एक्ट पढ़ना है हमें, फिर 1833 का चार्टर एक्ट पढ़ना है, फिर 1853 का चार्टर एक्ट पढ़ना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये होता है कंपनी रूल्स के अंदर आने वाले इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, है ना, इम्पोर्टेंट एक्ट। तो इसके बारे में हम जो है मेरे प्यारे दोस्तों पढ़ेंगे अभी हम तुरंत, है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में अभी हम देखने वाले हैं। तो आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि ये जो इसका दूसरा फेज है, जैसा कि हमने अभी बताया आपको कि जो है इसमें हमें 2 फेज पढ़ने होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया का। तो उसमें जो है प्यारे दोस्तों क्राउन रूल्स सेकंड फेज होता है। कौन सा? क्राउन रूल। पहले कंपनी शासन करता था, उसके बाद ब्रिटेन सरकार खुद शासन करने लगा हमारे देश भारत में मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसी को कहते हैं क्राउन शासन या फिर क्राउन रूल। तो इसमें फर्स्ट हम देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि इम्पोर्टेंट एक्ट जो है कौन कौन से हैं क्राउन रूल में, वो देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों इसके अंतर्गत कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट है मेरे प्यारे दोस्तों 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट, 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट, 1909 मार्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट, 1919 मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1940 अगस्त ऑफर या फिर अगस्त प्रस्ताव। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्तों 1942 क्रिप्स मिशन, है ना, 1942 क्रिप्स मिशन के बारे में हमें पढ़ना है। फिर 1946 कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में हमें पढ़ना है मेरे प्यारे दोस्तों। एंड लास्ट है 1947 इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट, इसी को बोलते हैं माउंटबेटन प्लान। तो ये है मेरे प्यारे दोस्तों जो 2 फेज में बांटा गया था, एक कंपनी रूल और दूसरा क्राउन रूल। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों आज की शुरुआत जो है हम कंपनी रूल से करते हैं, जो 1773 से 1853 ईस्वी के बीच तक चला था, है ना। कब से कब तक मेरे प्यारे दोस्तों कंपनी रूल कब तक से कब तक चला? 1773 से 1853 तक, है ना, 1753 से 1853 तक। तो आइए देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों इसमें किस तरह से क्या क्या जानकारी हमें लेनी है। तो अंग्रेज के भारत आगमन से ही संविधान का विकास शुरू हुआ। जो मेरे प्यारे दोस्तों अंग्रेजों के जो भारत आगमन हुआ, भारत में जैसे अंग्रेज आए तो उसी समय से ही क्या हुआ, संविधान का विकास कार्य शुरू हुआ। मुगल बादशाह अकबर के शासन काल में ही अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ था। जो मुगल बादशाह अकबर थे मेरे प्यारे दोस्तों, उसी के शासन काल में ही जो अंग्रेजों का भारत में आगमन शुरू हो चुका था, है ना। उसके बाद है मेरे प्यारे दोस्तों कि किस तरह से कंपनी जो है भारत में आई। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 को एक राजलेख पत्र हस्ताक्षरित कर के लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। तो पूछा जाए मेरे प्यारे दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है फाउंडेशन कब हुआ था, तो वो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था ना मेरे प्यारे दोस्तों। और इस पर किसके हस्ताक्षर किए गए थे? ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का। इसी राजलेख में महारानी ने कंपनी को भारत में और अन्य पूर्वी देशों में 15 वर्ष व्यापार करने का अधिकार दिए थे, है ना। तो शुरुआत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए कितने वर्षों का अनुमति मिला था? ओनली 15 ईयर्स का। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि इसके बाद क्या हुआ। इसी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई, है ना, और 15 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार लेकर भारत आया। ओनली 15 ईयर्स का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया था। कहाँ? भारत व्यापार करने के उद्देश्य से। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी मेरे प्यारे दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी में शुरुआत में 217 भागीदार थे, है ना। मेंबर उसके कितने थे मेरे प्यारे दोस्तों?
17 शेयर होल्डर थे। लगभग 30,000 पाउंड की जमा पूंजी लेकर भारत में व्यापार करने आई थी। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। कितना? 30,000, है ना, लगभग 30,000 पाउंड, मतलब कि 30,133 पाउंड लेकर के वो कहाँ आया था? भारत व्यापार करने के उद्देश्य से। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी मेरे प्यारे दोस्तों। और शुरुआत में इसके कितने भागीदार थे, कितने शेयर होल्डर थे? 217 थे, है ना। आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के लिए उसका एक अपना परिषद हुआ करता था, जिसमें गवर्नर और डिप्टी गवर्नर का पद हुआ करता था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है मेरे प्यारे दोस्तों, उसको चलाने के लिए उसके अपने कुछ क्या बोलते हैं कि अधिकारी हुआ करते थे, है ना। अपना एक परिषद हुआ करता था, काउंसिल हुआ करता था मेरे प्यारे दोस्तों। तो जिसमें क्या होता था? एक गवर्नर का पोस्ट होता था और एक डिप्टी गवर्नर का पद होता था। आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हुआ करते थे, है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत मेरे प्यारे दोस्तों 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हुआ करते थे, जिनमें आगे चलकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी कहा जाता है ना। जिन्हें आगे चलकर क्या कहा गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। पहले 24 ठो क्या होता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होता था, है ना। इसी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को निदेशक मंडल भी कहा जाता था। इसी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को क्या बोला जाता था मेरे प्यारे दोस्तों? निदेशक मंडल। आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि जहांगीर के दरबार में, किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में 1608 ईस्वी में प्रथम अंग्रेज कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत आया, है ना। 1608 ईस्वी में जो है प्रथम अंग्रेज कौन आया था? कैप्टन विलियम हॉकिंस। और 1613 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। अंग्रेजों ने जो है अपनी पहली फैक्ट्री कब? 1613 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया गया था, है ना। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं मेरे प्यारे दोस्तों। 1615 में सर टॉमस रो भारत में आया। कौन? 1615 ईस्वी में कौन आया था भारत? सर टॉमस रो। अंग्रेजों का व्यापारिक स्थल कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे हुआ करता था। जो अंग्रेज थे मेरे प्यारे दोस्तों, उसका व्यापारिक स्थल कहाँ कहाँ हुआ करता था? कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। ये 3 जगह क्यों खास थे? क्योंकि ये तीनों जो है मेरे प्यारे दोस्तों वो तटीय क्षेत्र थे, है ना। समुद्र के किनारे स्थित शहर थे, जगह मतलब कि प्लेस था जहाँ से इनको व्यापार करने में, सामानों का आदान प्रदान करने में जो है, मतलब कि ट्रांसपोर्टिंग में जो है मेरे प्यारे दोस्तों ब्रिटेन ले आने जाने में आसानी पड़ती थी, है ना। इसलिए इन जगहों को उन्होंने अपना व्यापारिक स्थल बनाया था, क्योंकि पहले जो है जहाज़ों के माध्यम से, पानी जहाज़ों के माध्यम से ही व्यापार होता था। उसके बाद दूसरा चार्टर्ड एक्ट 1726 में आया, जिसे कहा गया, है ना। उसके बाद जो है मेरे प्यारे दोस्त दूसरा चार्टर्ड एक्ट 1726 ईस्वी में आया, जिसमें यह कहा गया कि काउंसिल ऑफ कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे टू मेक द लॉज इन देयर प्रेसिडेंसीज, है ना। अपनी अपनी परिषद में विधि का निर्माण करने की शक्ति मिल गई। अपना अपना जो परिषद हुआ करता था, पहले एक ही तीनों पर जो है कंपनी जो है एक ही बार मतलब कि बनाता था नियम कानून, है ना। सभी को एक ही तरह से फॉलो करना होता था। लेकिन 1726 ईस्वी का जो चार्टर्ड एक्ट आया मेरे प्यारे दोस्तों, उसके तहत इसमें क्या हुआ कि जितने भी 3 प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी अंग्रेजों की, कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे, इन तीनों को अपने तरीके से अपने अलग अलग जो है नियम कानून बनाने की जो है विधि बनाने का शक्ति जो है, पावर जो है मेरे प्यारे दोस्तों ऑथराइज्ड किया गया, मिल गया। तो आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि 1773 ईस्वी का जो है रेगुलेटिंग एक्ट या फिर रेगुलेटिंग अधिनियम का किसका? 1773 ईस्वी में जो है रेगुलेटिंग एक्ट आया, है ना। उसके बारे में हम देखते हैं। तो इसमें क्या बताया गया मेरे प्यारे दोस्तों कि 1773 ईस्वी में ब्रिटेन संसद से एक बिल पास करके भारत भेजा गया, है ना। ब्रिटेन का जो संसद हुआ करता था, पार्लियामेंट मेरे प्यारे दोस्तों, वहां से 1773 ईस्वी में एक बिल पास करके क्या किया गया? भारत भेजा गया, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। क्या कहा गया मेरे प्यारे दोस्तों? जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया।
उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था कौन? लॉर्ड नॉर्थ, है ना, कौन? लॉर्ड नॉर्थ उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। और लॉर्ड नॉर्थ ने एक सीक्रेट कमेटी बनाई और इसी समिति ने इस बिल को पारित करवाकर भारत भेजा था। एक सीक्रेट कमेटी बनाया था किसने? लॉर्ड नॉर्थ ने, और उसी समिति ने इस बिल को पास करवाकर कहाँ भेज दिया? भारत भेज दिया, इंडिया भेज दिया मेरे प्यारे दोस्तों। आगे है इसका जो है प्यारे दोस्तों 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसका क्या उद्देश्य था, क्या ऑब्जेक्टिव थे मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बारे में हम देखते हैं। टू कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी इन इंडिया एंड ब्रिटेन बोथ, है ना, भारत और ब्रिटेन में कंपनी के प्रशासन को नियंत्रित करना ही इसका क्या था? ऑब्जेक्टिव था मेरे प्यारे दोस्तों, उद्देश्य था, है ना। अब इसका जो है डिसीजन, निर्णय जो है प्यारे दोस्तों क्या क्या लिया गया उसके बारे में हम देखते हैं। इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कौन कौन से निर्णय लिए गए, है ना, कौन कौन से डिसीजन लिए गए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी गोट ट्रेड राइट फॉर 20 ईयर्स, इसके तहत जो है प्यारे दोस्तों जो पहले 15 वर्ष का जो मिला हुआ था क्या व्यापारिक अधिकार, उसको और 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी का जो है ट्रेड राइट उसको इंक्रीज कर दिया गया, कितने वर्ष के लिए? फॉर 20 ईयर्स। ओके मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों कि 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दिया गया। शुरुआत में इनकी कार्यावधि 4 वर्ष रखा गया था। इनका जो टेन्योर था स्टार्टिंग में मेरे प्यारे दोस्तों वो ओनली 4 ईयर्स का था, और जो 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था उसका नाम जो है बदल करके क्या रख दिया गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को ही क्या बना दिया गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो आगे है मेरे प्यारे दोस्तों कि यह भी कहा गया कि प्रत्येक वर्ष 24 बोर्ड डायरेक्टर में से 1/4 डायरेक्टर, है ना, 1/4 डायरेक्टर जो है डायरेक्टर को सेवानिवृत्त मतलब कि रिटायर किया जाएगा, है ना। तो 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से 1/4 जो है मेरे प्यारे दोस्तों उनको क्या कर दिया जाएगा? रिटायरमेंट दे दिया जाएगा, सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। मतलब कि प्रत्येक साल कितने 1/4 निकालते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो वो 6 मेंबर होंगे जिनको क्या मिलती थी? रिटायरमेंट मिलती थी मेरे प्यारे दोस्तों। आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि इसके साथ ही बंगाल के गवर्नर की शक्ति को बढ़ा दिया गया, जिसे तीनों प्रेसिडेंसी बंगाल के गवर्नर के अधीन आ गई, है ना। पहले क्या था? अलग अलग था मेरे प्यारे दोस्तों। बम्बई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी एंड कलकत्ता प्रेसिडेंसी को अलग अलग नियम बनाने के और अपने अपने तरीके से काम करने का अधिकार था। लेकिन इसके बाद क्या किया गया कि ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया मेरे प्यारे दोस्तों, उसमें क्या किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर होता था उसी को तीनों प्रेसिडेंसी संभालने का जो है भार सौंप दिया गया, है ना। तीनों प्रेसिडेंसी बंगाल के गवर्नर के अधीन आ गई। इसी के बाद गवर्नर ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया। जो पहले पोस्ट होता था मेरे प्यारे दोस्तों गवर्नर ऑफ बंगाल, वो चेंज होकर के क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना मेरे प्यारे दोस्तों? वॉरेन हेस्टिंग्स, है ना। आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि 1774 में, कब की बात है मेरे प्यारे दोस्तों? 1774 में भारत का प्रथम सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में स्थापित किया गया। इसी जो है चार्टर्ड एक्ट के तहत मेरे प्यारे दोस्तों, सॉरी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया गया? 1774 में भारत का प्रथम सर्वोच्च न्यायालय, है ना, सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। कब? 1774 में मेरे प्यारे दोस्तों। और उसके फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? लॉर्ड एलिजा इम्पे, है ना। कौन? लॉर्ड एलिजा इम्पे थे। एंड 3 अदर जो जज थे मेरे प्यारे दोस्तों, है ना, 3 अदर जज जो थे वो कौन कौन थे? लॉर्ड हाइड, लॉर्ड चैम्बर एंड लॉर्ड लिमनेस्टर, है ना। ये जो थे प्यारे दोस्तों 3 अतिरिक्त जज हुआ करते थे उस टाइम सुप्रीम कोर्ट में।
उसके बाद है प्यारे दोस्तों कि ट्रेड विदाउट लाइसेंस वाज प्रोहिबिटेड। जो ट्रेड होता था मेरे प्यारे दोस्तों बिना लाइसेंस का, उस पर क्या हो गया, प्रोहिबिटेड मतलब प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार बढ़ने का खतरा जो है बढ़ गया था, है ना, क्योंकि चारों तरफ लोग जो है भ्रष्ट होते जा रहे थे। बिना लाइसेंस के व्यापार करना प्रतिबंधित क्या कर दिया गया, कर दिया गया प्रतिबंधित, है ना, क्योंकि चारों तरफ क्या होने लगा, करप्शन बढ़ने लगा। और टेकिंग गिफ्ट्स प्रोहिबिटेड, और उपहार लेना भी क्या कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया, वर्जित कर दिया गया मेरे प्यारे दोस्तों। चूंकि बंगाल का जनरल गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स बना दिया गया, है ना, क्योंकि बंगाल का जनरल गवर्नर किसको बना दिया गया था, वॉरेन हेस्टिंग्स को बना दिया गया था, तब वह अपने शक्ति का गलत प्रयोग करने लगा और किसी पर भी गलत आरोप लगाकर सर्वोच्च न्यायालय भेज देता था और लॉर्ड एलिजा एमपी से दोस्ती कर ली और जो वॉरेन हेस्टिंग कहता वही फैसला वह सुनाता था। इस तरह से जो है प्यारे दोस्तों वो अपने आप में मतलब कि ज्यादा घमंडी हो गया, है ना, और जो चाहता था वैसा काम करवाने लगा, झूठ सच का दूसरों को फंसा भी देता था। और जो मैन चीफ जज होता था मेरे प्यारे दोस्तों कलकत्ता का, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट का, वो उसको अपना दोस्त बना लिया था और वो जो चाहता था उससे वो करवा लेता था। तो इस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ने लगा। इसके बढ़ते अत्याचार का विरोध नंद कुमार, है ना, इस तरह से इसके बढ़ते अत्याचार का विरोध नंद कुमार, चैत सिंह और घसीटी बेगम ने किया। नंद कुमार और चैत सिंह कभी मीर कासिम के मंत्री हुआ करते थे और घसीटी बेगम मीर कासिम की मौसी थी, है ना। इन तीनों ने क्या किया था, इस भ्रष्टाचार को, इस अत्याचार को रोकने का काम किया, विरोध करने का काम किया मेरे प्यारे दोस्तों। इन तीनों के विरोध को रोकने के लिए हेस्टिंग्स ने इन्हें गिरफ्तार करवाकर सर्वोच्च न्यायालय भेज दिया, जहां उन्हें फांसी की सजा सुनाकर फांसी दे दी गई, है ना। तो इस विरोध को रोकने के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया कि इन्हें गिरफ्तार करवाकर कहाँ भेज दिया, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट भेज दिया, एंड वहां पर इन्हें फांसी की सजा सुनाकर क्या दिया गया, फांसी दे दी गई मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे यह खबर ब्रिटिश सरकार या संसद को पता चला तो उन्होंने क्या किया, जैसे यह खबर ब्रिटिश सरकार को पता चला तो उन्होंने बंगाल के जनरल गवर्नर की शक्ति को कम करने का निर्णय लिया, जिससे फिर ऐसी दोबारा घटना भविष्य में ना हो सके। तो जैसे ही ब्रिटेन में इस खबर का पता चला मेरे प्यारे दोस्तों, तो उन्होंने, वहां की सरकार ने, संसद ने क्या किया कि गवर्नर ऑफ बंगाल की जो शक्ति है उसको कम करने का काम किया मेरे प्यारे दोस्तों, है ना, ताकि भविष्य में इस तरह का दोबारा घटना ना हो सके। आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि इसी के तहत 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट बनाकर भारत भेजा गया, है ना। तो ये जो घटना हुआ प्यारे दोस्तों और इसकी जो शक्ति कम करने की बात आई, इसी के तहत क्या किया गया, 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट जो है बना करके कहाँ भेजा गया, भारत भेजा गया मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब हम डिस्कस करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि 1784 पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो क्या था, किस तरह से काम किया। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल में बने रहिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया अधिनियम जो है प्यारे दोस्तों 1784 का, वो क्या था। इसके तहत किए गए कौन कौन से काम थे। फर्स्ट काम था मेरे प्यारे दोस्तों के एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड ऑफ कंपनी वाज सेपरेटेड। कंपनी से प्रशासन और व्यापार को क्या कर दिया गया, पृथक कर दिया गया, अलग कर दिया गया मेरे प्यारे दोस्तों। पहले क्या होता था, कंपनी ही शासन भी करता था, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन व्यवस्था भी संभालता था और व्यापार भी करता था। लेकिन इसके तहत क्या किया गया, 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया मेरे प्यारे दोस्तों, इसके तहत दोनों को अलग कर दिया गया। आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी वाज आल्सो सेपरेटेड। एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी जो है प्यारे दोस्तों, है ना, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसको भी एक दूसरे से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया, है ना।
कार्यपालिका एंड न्यायपालिका को भी एक दूसरे से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया। पहले यही दोनों जो है क्या करता था, नियम का पालन भी करवाता था और नियम भी बनवाता था, तो लेकिन इसके तहत क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। A board of control was established in England, है ना, which have 6 member। तो इंग्लैंड में एक कंट्रोल बोर्ड का जो है क्या किया गया, स्थापना किया गया, है ना, नियंत्रक बोर्ड का, जिसमें कितने मेंबर हुआ करते थे, 6 मेंबर हुआ करते थे। इंग्लैंड में 6 सदस्यों वाला एक नियंत्रक बोर्ड का स्थापना किया गया, जिसका काम था कि बंगाल का जनरल गवर्नर जो भी नियम बनाएगा उसको ये अपने तरीके से रद्द कर सकते हैं, है ना। तो इसको इतना पावर मिल गया कि बंगाल का जो जनरल गवर्नर है प्यारे दोस्तों, अगर वो कोई गलत नियम बनाता है, गलत तरीके से, मतलब कि जो भी नियम बनाएगा अगर इनको ठीक नहीं लगा, है ना, गलत लगा, तो उसको ये क्या कर सकता है, रद्द कर सकते थे, है ना। तो अब आगे है मेरे प्यारे दोस्तों 1793 चार्टर एक्ट अधिनियम। तो यहाँ तक अभी हम डिस्कस कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, बाकी की हम नेक्स्ट डे करेंगे। तो 1793 चार्टर्ड एक्ट, चार्टर्ड अधिनियम जो है प्यारे दोस्तों, वो 1793 का क्या था, ट्रेड राइट वाज एक्सपेंडेड फॉर 20 ईयर्स। फिर से जो है व्यापार का जो अधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो 20 ईयर्स के लिए बढ़ा दिया गया मेरे प्यारे दोस्तों। कितने ईयर्स के लिए, 20 ईयर्स के लिए बढ़ा दिया गया, है ना। कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। नाउ द सैलरीज ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज पेड बाय कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और अब जो है मेरे प्यारे दोस्तों, जो सैलरी मिलता था, जो वेतन मिलता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, है ना, वो अब कहाँ से दिया जाने लगा, भारत की जो संचित निधि थी वहीं से उनका भी पेमेंट होने लगा। और आगे है मेरे प्यारे दोस्तों, इसी चार्टर्ड एक्ट के तहत क्या हुआ कि 21 अप्रैल 1793 ICS इंडियन सिविल सर्विस, भारतीय नागरिक सेवा, वाज स्टार्टेड बाय लॉर्ड कार्नावालिस, है ना। कार्नावालिस के समय में ही क्या हुआ, इंडियन में ICS एग्जाम्स जो है स्टार्ट, एग्जाम्स नहीं, मतलब कि उसकी जो नियुक्ति होती थी मेरे प्यारे दोस्तों, वो एग्जाम वाला प्रक्रिया बाद में हुआ, है ना। तो इन 21 अप्रैल 1793 से ही इंडियन सिविल सर्विस जो है, भारतीय नागरिक सेवा का जो है पोस्ट स्टार्ट किया गया। किसके द्वारा, लॉर्ड कार्नावालिस के द्वारा, है ना। तो ICS का जो है फादर इंडिया में किसे कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है ना, लॉर्ड कार्नावालिस को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस। ओके प्यारे दोस्तों, आपको याद रहेगा कि फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस कौन है, लॉर्ड कार्नावालिस हैं। तो ये था प्यारे दोस्तों, अभी हम कंपनी रूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। आगे पढ़ेंगे इसके आगे की जो चार्टर्ड एक्ट आए उनके बारे में मेरे प्यारे दोस्तों। तो नेक्स्ट होगा हमारा टॉपिक 1813 ईस्वी का जो चार्टर्ड एक्ट आया था उसके बारे में हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों।